विराजपुर नाम के गांव में पीयूष नाम का एक व्यक्ति मोमोज बनाकर बेचता था। उसके बगल में बिरजू नाम का एक आदमी मैगी नूडल्स बनाकर बेचता था। पीयूष के पास बड़े लोग और बिरजू के पास छोटे बच्चे आकर खाते थे, मगर बिरजू पीयूष से बहुत जलता था। इस वजह से वो हरदम पीयूष की बुराई करते रहता था, मगर पीयूष उसकी परवाह करे बिना अपना काम देख लेता था। एक बार बिरजू के पास साहो नाम का एक ग्राहक आया। बिरजू साहो से, क्या भाई, परसों उस पीयूष के पास से बड़ी पोटली लेकर जा रहे थे, मैंने देखा भाई वो पीयूष बहुत लालची है। फ्रिज में रखा मांस, सड़े हुए कैबेज सब डालकर मोमोज बनाता है। मेरी नूडल्स की क्वालिटी अलग है भाई। आपसे एक राज बताऊं क्या? परसों चंद्रयान आदित्य 1 कहकर थोड़े रॉकेट्स ऊपर गए ना, उन्हें बनाने वाले साइंटिस्ट मेरे पास से ही मैगी बनवाकर ले जाते थे। कभी कभार तो वो लोग, बिज्जू तुम्हारे मैगी के वजह से ही हमारा दिमाग तेज चलता है कहकर बोलते थे, जानते हो? कहा साहो तब, मगर साइंटिस्ट लोग तो श्रीहरिकोटा के पास रहते हैं ना, यहाँ पर आकर क्यों खाएंगे भला? कहा बिरजू तब, भाई आप मुझ पर ही शक कर रहे हो क्या? जब उनका दिमाग नहीं चलता है तब गाड़ी लेकर सीधे यहीं पर आ जाते हैं। एक बार तो सीधे रॉकेट लेकर आ गए थे, जानते हो? कभी कभार मेरे बातों में से थोड़े शब्द चुरा कर ले जाते हैं। वो सब छोड़ो, परसों वो लोग उस पीयूष के पास मोमोज खाकर घटिया है कहकर बोले थे। चाहो तो आप खुद जाकर उनसे पूछ लीजिए। कहा तो साहो वहाँ से चला गया। अगले दिन साहो पीयूष के पास जाकर बिरजू ने जो कहा वो सब बताया। ये सुनकर साहो अगले दिन से मोमोज के अंदर मैगी मोमोज बनाने लगा। उन्हें बनाने के बाद पीयूष लोगों से, आइए भाई आइए, नए अद्भुत मैगी मोमोज खाइए। बच्चों, सिर्फ आपके लिए ही मैंने इस स्पेशल आइटम को बनाया है, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। कहते ही जो लोग बिरजू के दुकान के पास थे वो सब पीयूष के पास आ गए। एक एक मैगी मोमोज खाते हुए उसका आनंद लेने लगे। ऐसे लोग आए दिन बिरजू के दुकान को गए बगैर पीयूष के दुकान को जाकर मैगी मोमोज खाने लगे। ये देखकर बिरजू पीयूष के पास आया। ये अन्याय है, मैं मैगी नूडल्स बेच रहा हूँ तो तुम मैगी मोमोज बेचोगे क्या? तुम्हारे वजह से कोई भी मेरे पास मैगी नहीं खरीद रहा है, पता है क्या? कहा पीयूष तब, सच है क्या? तो एक काम करो, जाओ जाकर श्रीहरिकोटा से साइंटिस्ट को लाकर उनसे तुम्हारे मैगी नूडल्स अद्भुत होते हैं कहलाओ। तुम्हारे हाथ के खाने के वजह से, पसीने के वजह से ही आसमान पे रॉकेट जा रहे हैं कहकर भी कहलाओ। चोर कहीं के, तुम्हारी कितनी हिम्मत, मेरे मोमोज की ही बुराई करोगे? कहा बिरजू तब, अरे मैंने यूं ही कहा था यार, तुम भी ना इस वजह से मैगी मोमोज बनाओगे क्या? कहा पीयूष तब, तुम्हारे जैसे भूत बातों से नहीं मानते, लात पड़े तो ही पैर पकड़ने आ जाओगे। अभी फायदा नहीं है, तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओ या रोने लगो, मैं मैगी मोमोज बनाना नहीं रोकूंगा। अगर तुम बिना कोई काम के फिर रहे हो तो मेरे पास काम करो, तब जाकर तुम्हें सबक मिलेगा। कहा बिरजू को गुस्सा आकर वहाँ से चला गया। बाद में थोड़े दिनों के बाद बिरजू को कहीं पर भी काम नहीं मिला और वो पीयूष के पास आकर उसे मनाकर उसके पास मैगी मोमोज बनाकर बेचने लगा। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद पीयूष बिरजू को भी पार्टनर बनाकर मैगी मोमोज का व्यापार अच्छे से करने लगा।